सिकंदर अपने विजय अभियान पर निकला हुआ था। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ मकदूनिया के घने जंगलों से गुजर रहा था। ये जंगल इतना घना और शांत था कि सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट ही सुनाई देती थी। सिकंदर अपने घोड़े पर सवार था और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई औरत रो रही थी। आवाज में इतना दर्द था कि सिकंदर तुरंत रुक गया। उसने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद झाड़ियों की तरफ बढ़ा। उसने आवाज देकर कहा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? बाहर आओ, डरो मत। झाड़ियों के पीछे से एक कोमल और कांपती हुई आवाज आई, मैं एक अजनबी हूँ और मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं बाहर आ सकूं। सिकंदर ने दोबारा पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, मैं पड़ोसी मुल्क की हूँ। अपने पति के साथ कहीं जा रही थी कि डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पति को मार डाला और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। भागते भागते मेरे सारे कपड़े फट गए हैं और मैं नग्न हो चुकी हूँ। ये सुनकर सिकंदर का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे अपना बेशकीमती मखमली लबादा उतारा और झाड़ियों के अंदर फेंक दिया। उसने कहा, ये लो, इसे पहन लो और बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत लबादा लपेटकर बाहर आई। सिकंदर ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जीवन में ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा चांद सा उज्ज्वल था और उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं। मखमली लबादे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिकंदर ने उसे सांत्वना दी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। उस औरत ने फिर से रोना शुरू कर दिया, मेरे पति नहीं रहे, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसकी बेबसी देखकर सिकंदर का मन व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत निर्णय लिया, रो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ। सिकंदर उसे अपने साथ अपने आलीशान महल ले आया और उससे शादी कर ली। महल में जश्न का माहौल था। सिकंदर अपनी नई रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद अचानक सिकंदर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी त्वचा का रंग भी बदलने लगा। उसने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को दिखाया, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके एक अनुभवी और वफादार मंत्री ने सिकंदर को एक प्रसिद्ध हकीम के पास ले जाने का सुझाव दिया, जो शहर के बाहरी हिस्से में एकांत में रहता था। ये हकीम जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसके इलाज कभी असफल नहीं होते थे। जब वे वहां पहुंचे तो हकीम ने सिकंदर की नब्ज जांची और कुछ विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उसकी बीमारी का पता लगाया। हकीम ने आश्चर्य से कहा, बादशाह सलामत, आपका शरीर जहरीले सांपों के संपर्क में रहने के कारण विष से भर गया है। सिकंदर हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो हकीम, मैं बचपन से ही सांपों के बीच पला बढ़ा हूँ। मेरी माँ भी बहुत से सांपों को पालती हैं, मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हकीम ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, मेरा मतलब केवल संपर्क से नहीं है, मेरा मतलब है आप सांपों से जिस्मानी संबंध रखते हैं। सिकंदर क्रोधित हो उठा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, भला किसी सांप के साथ शारीरिक संबंध कैसे रख सकता हूँ? हकीम ने शांत रहते हुए कहा, बादशाह, मेरी जड़ी बूटियां कभी झूठ नहीं बोलती, आप मुझे बस इतना बताएं कि आपको ये तकलीफ कब से शुरू हुई? सिकंदर ने सोचा और कहा, जब से मैंने शादी की है तभी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। हकीम ने तुरंत पूछा, जिस औरत से आपने शादी की है वो आपको कहाँ मिली थी? सिकंदर ने उसे जंगल वाली पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर हकीम ने सिर हिलाया और कहा, बादशाह, मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। सिकंदर ने अविश्वास से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं एक इंसान हूँ और मैं नागिन के साथ शादी करके कैसे रह सकता हूँ? हकीम ने कहा, आप मेरी बात पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक आप अपनी आंखों से उसका प्रभाव न देख लें। सिकंदर ने पूछा, तो बताओ, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो नागिन है? हकीम ने उसे एक योजना बताई। आज रात अपने महल से पीने का सारा पानी हटवा दें, नगर के सभी कुओं पर कड़ा पहरा लगा दें ताकि कोई भी पानी न निकाल सके। फिर आधी रात को आप अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगें। अगर वो नागिन होगी तो वो अपना असली रूप या कोई चमत्कार जरूर दिखाएगी। सिकंदर ने हकीम की बात मान ली और वापस महल लौट आया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा हकीम ने कहा था। रात होते ही महल के सारे पानी के बर्तन खाली करवा दिए गए और कुओं पर पहरेदार लगा दिए गए। आधी रात को जब हर तरफ सन्नाटा था, सिकंदर ने अपनी पत्नी से पानी मांगा। उसकी पत्नी ने पानी के लिए हर जगह तलाशा, लेकिन सारे बर्तन खाली थे। वो महल के बाहर कुएं की तरफ गई तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया और कहा, ये कुआं जहरीला हो गया है, इसका पानी नहीं दिया जा सकता। वो मायूस होकर वापस लौट आई। सिकंदर उसे देख रहा था। अचानक उसने अपने हाथ में एक छोटा सा लोटा लिया और खिड़की के पास चली गई। सिकंदर ने देखा कि वो खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालती है
और उसका हाथ इतना लंबा हो जाता है कि वो दूर बहती नदी तक पहुंच जाता है। उसने लोटे में पानी भरा और सिकंदर को दे दिया। सिकंदर ने जैसे ही पानी पिया वो समझ गया कि ये कुएं का नहीं बल्कि नदी का पानी है। वो हैरान रह गया। महल के आसपास तो कोई तालाब नहीं था और नदी बहुत दूर थी। वो इतनी जल्दी नदी का पानी कैसे ले आई? सिकंदर को हकीम की बात पर पूरा यकीन हो गया। वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो तुरंत हकीम के पास गया और सारी बात बताई। उसने कहा, आप बिल्कुल सही थे, मैंने अपनी आंखों से उसका प्रभाव देखा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो नागिन है तो वो जंगल छोड़कर मेरे साथ मेरे महल में क्यों आ गई। हकीम ने एक और चौंकाने वाली बात बताई, आपकी माँ सांपों को पालती हैं और उन्हें वश में करने की कला जानती हैं। हो सकता है कि उन पाले हुए सांपों में उस नागिन का कोई साथी या प्रेमी नाग भी हो। वो उसी की तलाश में आपके पास आई है। सिकंदर ने पूछा, अगर ऐसा है तो वो सीधे अपने साथी के पास क्यों नहीं जाती? हकीम ने कहा, आपकी माँ की शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। नागिन डरती है कि कहीं आपकी माँ उसे भी वश में करके कैद न कर ले, इसीलिए वो सीधे नहीं जा सकती और न ही आपकी माँ को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। उसने आपको अपने साथी तक पहुंचने का जरिया बनाया है। सिकंदर ने कहा, तो फिर मैं अपनी माँ से कहकर उस नाग को आजाद करवा दूंगा। हकीम ने उसे ऐसा करने से रोका, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी माँ को पता चला कि आपकी पत्नी एक नागिन है तो वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करेंगी और इस कोशिश में वो नागिन कुछ भी कर सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? सिकंदर ने पूछा। हकीम ने एक और योजना बताई, पूरे मकदूनिया में ये ढिंढोरा पिटवा दें कि जो भी समुद्र की गहराई नापकर बताएगा उसे पूरे मकदूनिया का राजपाट सौंप दिया जाएगा। सिकंदर ने पूछा, इससे क्या होगा? हकीम ने समझाया, अगर वो नागिन केवल सत्ता के लालच में आपके साथ रह रही है ताकि वो अपने साथी तक पहुंच सके तो वो इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेगी। अगर उसे राजपाट मिल गया तो वो आपको और आपकी माँ को बंदी बना लेगी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी सांपों को आजाद कर देगी। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? सिकंदर ने पूछा। हकीम ने कहा, आप उस पर नजर रखें। अगर वो इस काम के लिए तैयार हो जाए तो उसे गहरे समुद्र में ले चलें। मैं भी आपके साथ चलूंगा, वहीं हम उससे छुटकारा पालेंगे। सिकंदर ने हकीम की बात मान ली। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी समुद्र की गहराई नाप देगा उसे मकदूनिया का राजपाट मिलेगा। जब नागिन ने ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत तैयार हो गई। सिकंदर ने उससे पूछा, बड़े बड़े गोताखोर ये काम नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगी? नागिन ने गर्व से कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस नाव तैयार करवाइए, मैं आपके सामने समुद्र की गहराई नाप कर दिखाऊंगी। अगले दिन सिकंदर, नागिन और हकीम एक नाव में बैठकर गहरे समुद्र में गए। जब वे बीच समुद्र में पहुंचे तो सिकंदर ने नागिन से गहराई नापने को कहा। नागिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी आती हूँ। वो अपने असली रूप में आ गई। उसका ऊपरी हिस्सा एक सुंदर औरत का था और कमर के नीचे का हिस्सा एक विशाल नागिन का। उसने सिकंदर से कहा, मैं समुद्र के अंदर जा रही हूँ। जैसे ही मैं जमीन पर पहुंचूंगी अपनी पूंछ हिलाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़कर मुझे बाहर खींच लेना और नाप लेना। ये कहकर वो गहरे पानी में उतर गई। जैसे ही नागिन पानी में गई, हकीम ने अपनी पोटली से एक विशेष घोल निकाला और नागिन की पूंछ पर डाल दिया। उसने सिकंदर से कहा, जल्दी नाव लेकर यहाँ से चलो। सिकंदर ने तुरंत नाव घुमाई और वहां से तेजी से निकल गया। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर हकीम का घोल खारे पानी के साथ मिलकर नागिन के शरीर पर एक शक्तिशाली क्रिया करने लगा। उस घोल ने नागिन के शरीर को अंदर से बर्फ की तरह जमा दिया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ समय बाद हकीम की जड़ी बूटियों से सिकंदर का रोग ठीक हो गया। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार नागिन का जहर उसके शरीर से पूरी तरह से नहीं निकला था। ये जहर उस समय शांत था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत से लौटते ही वो जहर फिर से अपना असर दिखाने लगा और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया, जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस तरह सिकंदर और इच्छाधारी नागिन की ये किंवदंती लोगों के बीच आज भी प्रचलित है। कुछ लोग इसे किसी और बादशाह से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है।